बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल रॉयल फॉर्म में सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर एम.ए. शराद खान साहब। खान साहब से हम आज वीलॉग पे बड़ी प्रेडिक्शंस लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त करेंगे जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी अच्छा सर, मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज हम वीलॉग पे कुछ सवालात करेंगे आपसे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में अब तफसीली फैसला भी आ गया है, लेकिन उसके बाद हुकूमत की नीयत जो है वो काफी खराब लग रही है हमें। आज जब हम वीलॉग कर रहे हैं, बुध के रोज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके सेनेटर हैं इरफान सिद्दीकी, बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट कोई गलती करे तो अदलिया इस्लाह करती है, अदलिया आयन से मुतसादिम फैसला करे तो कौन ठीक करेगा, मौजूद जज भी इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है। गैर आइनी फैसले के बाद हम पर चाबुक ना मारें कि आप फैसला क्यों नहीं मानते, आप आइन नहीं बनाते, आइन और कानून हम बनाते हैं। आपने पार्लियामान को नहीं, पार्लियामेंट ने आपको बनाया है। हमने कहा आप 17 होंगे तो आप 17 हैं, हमने कहा आपकी तनख्वाह और पेंशन कितनी होगी ये हम डिसाइड करते हैं। बहुत ही दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और लगता है बहुत स्ट्रेट जवाब दे दिया है सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत ने कि वो फैसला मानने वाले नहीं है। क्या कहते हैं आप? बेटा, ये वही बातें हैं जो मैंने आज से 1-1.5 महीने पहले से सुना रहा हूँ कि हुकूमत जो है, पार्लियामेंट, वो इस चीज पे तुली हुई है कि सबसे पहले तो अभी तो आपको ये चीजें समझ नहीं आई, आइंदा दिनों में आ जाएगी समझ, क्योंकि मैं जो आज बात करता हूँ महीने बाद आपको समझ में आनी शुरू हो जाती है। इन्होंने सबसे पहले एक और काम भी डालना है कि जो ऑनरेबल जस्टिस साहबान हैं उनको जो आईन में इश्तना हासिल है उस पर भी हाथ डालेंगे। अभी तो मैंने 100 मोटो वाली बात भी की हुई है कि ये 100 मोटो जो है इसको इतना कमजोर कर देंगे कि उसकी सजा की वैल्यू कोई ना रहे। यानी कि एक तरह से आप ये कह लें कि कहना नहीं चाहिए कि अदालत उज़्मा हो, अदालत आलिया हो, इनके इन जस्टिस साहबान या इन अदालतों की जो इज्जत है, डिकोरम है, जो इनको रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं हम और आप सब कुछ, इसको एक थाना समझ लें। तो बंदा जो क्या है सच में इधर बदल दो, एफलाई से नु इंज कर दो, डीआईजी नु इंज कर दो, वो है मुलाजम मुलूजम नहीं गए, एक कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने, दस्तूर दे मुहाफिज ने 1 इंच भी ये दस्तूर के ऊपर जो इन्होंने जो दस्तूर की जो इन्होंने हिफाजत करनी उससे नहीं टलेंगे और वकला हजरात साथ देंगे। हर इदारे के अपने जवान होते हैं, अपने अदारे को मजबूत करने के लिए याद रखना, जुडिशरी के जवान, जुडिशरी के जो खिलाड़ी हैं, जुडिशरी के जो वकीले हैं, वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट वकील है। वो मैंने पहले भी कहा था, ये आईनी हाथों से निपटेंगे। अब इस दस्तूर की हिफाजत सिर्फ हम वकला ने नहीं, पूरी 24 करोड़ आवाम ने भी करनी। एक बात तो ये आप ध्यान में रखें। बड़ी गलत फहमी हो गई इन्हें। मुशर्रफ साहब के दौर में ग्रेजुएट असेंबली थी, ठीक है। ये जो मौजूदा पार्लियामेंट है इनकी तरह पार्लियामेंटेरियन की एजुकेशन तो पूछ लें, कोई अंगूठा छाप होगा, कोई बीए होगा, किसी की डिग्री फेक होगी, है कोई पैसे दे के आया होगा। उनकी आप क्वालिफिकेशन तो चेक करें, प्रोफेशनल्स भी नहीं होंगे। कहते हम कानून बनाएंगे और तुम कलमा तो सुना दो। तुम जाओ जरा सिंध में, मैं गया था 1990 में तबलीग में, अंदर जंगलों में, उधर के हमारे मुल्क के पाकिस्तान के जो है नाम के हवाले से मुसलमानों को कलमा भी नहीं आता। हजारों लोगों को मैंने कलमा, अभी इनसे पूछ ले दुआए कुनूत क्या होती है, आयतल कुर्सी सुना दें, इनसे पूछे ईशा की नमाज में कितनी रखते हैं। ये बनाने चले हैं दस्तूर अमेंडमेंट करने,
अल्लाह के 99 नाम के नीचे ये खड़े होके झूठ बोलते हैं। मेलाफाइडी है इनके अंदर टोटल। सुनाता हूं आपको, मैं तो हूं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट। नॉलेज ऑफ जफर के साथ बात करनी है, नॉलेज ऑफ साथ। लेकिन लोग कहते हैं खान साहब जब आप गुस्से में आते हैं तो जरा लाइन लेंथ भूल जाते हैं। तो मैं क्या करूं, फुल हूं तो मैं भी एक पाकिस्तान का सिटीजन, मुल्क पाकिस्तान का वासी हूं, मैं भी लहू लहान हूं। बात यह है, सुन लो, कहना ना कि सानू दसिया नहीं। जो बात की थी मैंने मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से कि वो 2 जून को उनका जुपिटर प्लैनेट जो है वो ईस्ट राइज कर गया है और वो बड़े दबंग रहेंगे, उनकी बड़ी अहमियत रहेगी। देख लो, उनके पास बादशाह गए चल के। ये जमहूरी मुल्क नहीं है, बादशाह है इधर, बादशाह चल चल के गए हैं। हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, वो ये कहते रहे। उन्होंने कहा ज्यादा इस्तेमाल किया था ना, तो उन्होंने मौलाना साहब ने सज्जी दिखा के खपी मारी। वो भी गलत है। वो दिखाना चाहते हैं मौलाना साहब को कि तुमने अगर हमें 2/3 में नहीं आए, हम इसमें जाएंगे, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट में भी उस्तादी करेंगे, नहीं तो हम इसमें भी करेंगे, जुडिशरी में। वो गंद लेके आए हैं, लेकिन जुडिशरी में जो भी गंद आया है, हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहबान उसको उठा के बाहर फेंक देंगे, अल्लाह के हुक्म से। ऐसी बात नहीं। अब बात सुनाने लगूं आपको अहम। कल भी मैंने कहा था कि इंप्लीमेंटेशन हो गई तो गया 2/3, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है। अब आज फिर इलेक्शन कमीशन भाग गया, इजलास हुआ गालमन 7वां, वो भाग गया। वो इसी चक्कर में क्या करूं, दोनों तरफ से प्रेशर वो ले रहा है। लेकिन होना क्या है, जो वो चाह रहे हैं, जो टास्क उन्हें मिला हुआ है, और जो टास्क उनको मिला हुआ है, और जब उनको टास्क पे पूरा नहीं होंगे तो हुकूमत फारेग। हुकूमत की भी 1.5-2 महीने की कहानी है। और इनका टाइम बल्कि कम हो गया, क्योंकि मैंने कानून को भी देखना है। 24 अक्टूबर को तो उनकी रिटायरमेंट है मौजूदा ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है ईसा फाई साहब की। उससे पहले इन्होंने बड़ा कुछ करने की कोशिश करनी है। अब मैं एक आज बड़ी अहम बात बताने लगूं, जरा सितारों में भी जरा झांकते हैं। सितारों से आगे जहां और भी है, उसको भी जरा देख लेते हैं। मरकरी जो है 20 अक्टूबर को तलु हो रही है। कहां पे? वेस्ट में मरकरी। 24 अक्टूबर को ऑनरेबल जस्टिस साहब का आखिरी दिन है। मार्स भी 20 अक्टूबर को कैंसर में जा रहा है। एक तरफ ट्रांजिट है और दूसरी तरफ राइजिंग है। तीसरी बड़ी बात, प्लूटो 12 अक्टूबर को सीधा हो रहा है। अब ये पार्लियामेंट को कहो ना, बड़ी वो अपने आप को समझती है कि हम हैंडल कर लेंगे, हमारी सोटी से ये अदालतें भी चलेंगी, हमारी हर चीज निकाले। मंसूर अली शाह साहब के ज़ायचा बता रहा हूं मैं। मंसूर अली शाह साहब जो है ऑनरेबल जस्टिस साहब, उनके 10th हाउस में जुपिटर है। कटन उन्हें पार्लियामेंट सारे मिलके। और मंसूर अली शाह साहब के 4th हाउस में वीनस है, और वीनस मोहब्बत की देवी है। कटन हर दिल में अब रहता है। जुडिशरी के हवाले से बात याद रखना। और दूसरी बात जो है 17 अक्टूबर का, ये मैं जायजा दे रहा हूं, 17 अक्टूबर को मून 2nd हाउस में है। तो ये मेरी बात आपने याद रखनी है। मंसूर अली शाह साहब 17 अक्टूबर से पावर में आना शुरू कर देंगे। इस 17 अक्टूबर से पहले पहले जो भी पार्लियामेंट टीटो पार्टी करना चाहती है कर ले। रुकावटें जैसे ये पीटीआई के जलसों में खड़ी करते हैं कंटेनर्स लगा के, अब वुकला हजरात रुकावटें खड़ी कर देंगे इनकी सोच पे, इनकी बदनीयती पे। ये आप देख लीजिएगा। और जीत फिर कहूंगा हक और सच और आइन की होगी, इस अवाम की होगी।
अगर ये टास्क जो लेके आए हैं ये कामयाब हो जाते हैं तो पहले तो मैं यही कहूंगा फिर मेरे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं, फिर इसका नाम है इस्लामी मुक्तदराए पाकिस्तान। जी। और लेकिन बिल्कुल ठीक है सर। कुर्बानियों से दिया है, इन पार्लियामेंटेरियन ने नहीं दी कुर्बानियां। ये जो माइग्रेट हुए हैं, इन्होंने अपने बुजुर्गों के खून पसीनों से ये मुल्क बनाया है, ये तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग हैं जो आज बैठे हैं। पता चल जाएगा तारीख में नाम, जो जो गलत लिख करेगा, जो मैं किसी को नहीं ऐसे कह रहा ये बंदा ये जो गलत मेरे मुल्क के पाकिस्तान के साथ करेगा, नाम उसका भी फिरौन, कारून, हमान, शद्दाद, नमरूद इसी तरह लिखा जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और एम ए शरफ खान साहब को दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।